कल्पना कीजिए अंतरिक्ष में एक जायंट स्टार है जो हमारे सूर्य से 764 गुना बड़ा है। उसके पास एक छोटा कंपेनियन भी है जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मौत का चक्कर। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीटलजूस की, उस लाल दानव तारे की जिसने हजारों सालों तक एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान कर रखा था। इसकी ब्राइटनेस क्यों चेंज होती रहती है, कहीं यह अकेला तो नहीं। और अब दिसंबर 2024 में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जो सब कुछ बदल देती है। वैज्ञानिकों ने फाइनली पकड़ लिया है बीटलजूस के इस मिस्टीरियस कंपेनियन को, जिसका नाम है सिवाराहा। लेकिन यहाँ सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि जब बीटलजूस सुपरनोवा बनकर अपनी भयानक मौत मरेगा तो ये इनोसेंट कंपेनियन भी उसके साथ ही मर जाएगा। ये कॉस्मिक ट्रेजेडी है जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है इस तारे के केस में। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीटलजूस की। ये तारा हमसे लगभग 550 से 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ओरायन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अगर आपने कभी ओरायन को रात के आसमान में देखा है तो आपने बीटलजूस को भी देखा है। ये वही ब्राइट रेडिश तारा है जो ओरायन के शोल्डर को मार्क करता है। बीटलजूस कितना बड़ा है इसे समझने के लिए आपका दिमाग हिल जाएगा। इसका रेडियस हमारे सूर्य से लगभग 724 से लेकर 764 गुना तक बड़ा है। नासा के लेटेस्ट मेजरमेंट्स के अनुसार बीटलजूस को अगर हमारे सोलर सिस्टम में रख दे तो यह जुपिटर की ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। इसका मास हमारे सूर्य से 16.5 से 19 गुना तक ज्यादा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मैसिव स्टार केवल 1 करोड़ साल ही पुराना है। हमारे सूर्य की तुलना में ये काफी जवान तारा है, क्योंकि कई तारे जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है अरबों सालों तक जीते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉस्मिक रूल है कि तारा जितना मैसिव होगा वो अपनी लाइफ को उतनी ही जल्दी खत्म करेगा। बहुत ही ज्यादा भारी तारे अपने फ्यूल को काफी जल्दी जला लेते हैं और भयानक सुपरनोवा के रूप में अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं। वैज्ञानिकों को बीटलजूस के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स नजर आ रहे थे। इस तारे की चमक 2 डिफरेंट साइकिल्स में बदलती रहती है। एक साइकिल 400 दिनों की है जो तारे के इंटरनल पल्सेशंस की वजह से होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन दूसरी साइकिल अप्रोक्सीमेटली 6 साल की है और यही वैज्ञानिकों को परेशान किए हुए थी। इंटरनल पल्सेशन से ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। रिसेंट पेपर्स में वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि शायद कोई छोटा बाइनरी कंपेनियन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस 6 साल वाली साइकिल के लिए उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर कोई कंपेनियन वाकई में है तो वह सूर्य के मास का 1 से 2 गुना तक होगा और दिसंबर 2024 में इसे ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा चांस होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बीटलजूस इतना बड़ा और चमकदार है कि इसके पास किसी छोटे डिम ऑब्जेक्ट को फाइंड करना बेहद मुश्किल काम था। ये ऐसा ही था जैसे पावरफुल सर्च लाइट के बगल में मोमबत्ती की फ्लेम को स्पॉट करना हो। यहाँ आती है टेक्नोलॉजी की बारी। नासा एम्स रिसर्च सेंटर के स्टीव हॉवेल और उनकी टीम ने एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे स्पेकल इमेजिंग कहते हैं। ये टेक्निक बहुत शॉर्ट एक्सपोजर बर्स्ट लेती है जो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को सही कर देती है। उन्होंने जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप पर एलोपिक स्पेकल इमेजर का इस्तेमाल किया। यह ऑब्जर्वेशन दिसंबर 2024 में की गई थी, एग्जैक्टली वही टाइम जब वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया था कि अगर कोई कंपेनियन होगा तो वो दिखाई देगा। ये टेक्निक एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करती है। नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने एक्चुअली एक फेंट ब्लू व्हाइट सीमर डिटेक्ट किया, बिल्कुल वहां जहां उसे होना चाहिए था, बीटलजूस से 52 मिली आर्क सेकेंड्स की डिस्टेंस पर। हालांकि डिटेक्शन का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ 1.5 सिग्मा था। यह साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि सभी प्रॉपर्टीज परफेक्टली मैच कर रही थी प्रिडिक्शंस के साथ। स्टीव हॉवेल का कहना था कि यह डिटेक्शन उस एक्सट्रीम लिमिट पर थी जो जेमिनी के साथ पॉसिबल हो सकती थी हायर एंगुलर रेजोल्यूशन इमेजिंग टर्म्स में। ये एक कमाल की अचीवमेंट थी क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता था कि यह डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब मिलते हैं इस साथी तारे से। वैज्ञानिकों ने इसका नाम प्रपोज किया है सिवाराहा,
जिसका अरेबिक में मतलब होता है हर ब्रेसलेट। ये नाम परफेक्ट सेंस बनाता है क्योंकि बीटलजूस का अरेबिक में मतलब होता है हेड ऑफ जायंटेस। तो यह कंपेनियन इस जायंट हैंड के अराउंड ब्रेसलेट की तरह ऑर्बिट कर रहा है। सिवाराह की प्रॉपर्टीज फैसिनेटिंग है। यह अप्रोक्सीमेटली 1.6 गुना भारी है हमारे सूर्य से और एक F टाइप स्टार है। ये बीटलजूस से 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर रहकर ऑर्बिट करता है। ये जुपिटर और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 5.94 साल का है, जो परफेक्टली एक्सप्लेन करता है बीटलजूस के 6 साल के ब्राइटनेस साइकिल को। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिवाराह अभी भी प्री मेन सीक्वेंस स्टेज में है, मतलब यह अभी मैच्योर नहीं हुआ है और इसके कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अभी भी अपने डेवलपिंग फेज में है। यहाँ कॉस्मिक आयरनी देखिए, बीटलजूस और सिवाराह प्रोबेबली सेम टाइम पर जन्मे थे, सेम नेब्यूला से, लेकिन बीटलजूस जहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जबकि सिवाराह की जिंदगी अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है। अब आती है सबसे ट्रेजिक पार्ट की बारी। वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया है कि बीटलजूस अगले 1 लाख सालों के अंदर अंदर सुपरनोवा होने वाला है। कॉस्मिक टर्म्स में देखें तो ये कल की ही बात है। जब बीटलजूस सुपरनोवा होगा तो ये एक कमाल का इवेंट होगा। ये इतना चमकदार होगा कि दिन की रोशनी में भी पृथ्वी के आसमान में दिखाई देगा और महीनों तक आसमान में शाइन करता रहेगा। लेकिन बेचारे सिवाराह के लिए ये एब्सोल्यूट डिजास्टर होगा। सिवाराह बिल्कुल फायरिंग लाइन में है। जब सुपरनोवा होगा तो मैसिव अमाउंट में एनर्जी और मटेरियल स्पेस में ब्लास्ट होंगे। सिवाराह इतनी करीबी ऑर्बिट में है कि यह इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन को सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा या अपनी ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये यूनिवर्स की क्रूल आयरनी है। जब बीटलजूस अपनी शानदार मौत मरेगा और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनेगा, तो सिवाराह जो अभी तक हाइड्रोजन फ्यूजन को स्टार्ट भी नहीं कर पाया था, साथ में तबाह हो जाएगा। ये खोज स्पेस साइंस के लिए बहुत जरूरी है। पहली बार हमने सीधे तौर पर एक रेड सुपर जायंट के बाइनरी कंपेनियन को डिटेक्ट किया है। यह एक 1000 साल पुराने रहस्य को सॉल्व करता है। यह खोज हमें सही समझ देती है कि मैसिव स्टार्स कैसे बिहेव करते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी सिवाराह को ऑब्जर्व करने की नवंबर 2027 में आएगी, जब यह बीटलजूस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा हमारी पृथ्वी के पर्सपेक्टिव से। वैज्ञानिक अब अपनी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि इस इल्यूसिव डोम्ड स्टार की बेटर इमेजेस ले सकें। ये खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं और टेक्नोलॉजी के साथ हम उन्हें एक के बाद एक सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय रखें कि आप बीटलजूस और इसके कंपेनियन को लेकर क्या राय रखते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखते हुए। चलिए मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।